नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम भगवान शंकराचार्य जी रचित भजगोविंदम इस ग्रंथ का अभ्यास कर रहे हैं। पहले मंगलाचरण। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज हम इस ग्रंथ के 14वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। ये 14वें ये जो श्लोक है 14वां, उसमें ये हम कह सकते हैं कि मानो भजगोविंदम का पार्ट 2 है। जैसे हमने पहले भी कहा है कि जो पहले जो 13 श्लोक है उसको द्वादश मंजरिका स्तोत्र कहते हैं। मोहमुद्गर तो है ही, लेकिन उसको वो जो 12 और एक वो पहला इंट्रोडक्टरी श्लोक वो द्वादश मंजरिका स्तोत्र कहा जाता है। और ये भगवान शंकराचार्य ने खुद बोले हैं। प्रसंग वही है कि शंकराचार्य जी वाराणसी में गंगा किनारे गए थे और उन्होंने वहाँ देखा कि एक वृद्धगृहस्थ संस्कृत का जो बेसिक ग्रामर है वो पढ़ रहा है, रट रहा है राधा। सो शंकराचार्य जी उसको कहते हैं कि अभी ये ग्रामर जो है वो तुमको संसार सागर तरने में, पार करने में मदद नहीं करेगा। मदद करेगा तो भगवान का नाम तो भजगोविंदम भजगोविंदम। इस वक्त इस प्रसंग में भगवान शंकराचार्य के साथ उनके 14 शिष्य थे। 4 उनके जो प्रमुख शिष्य हैं सुरेश्वराचार्य, पदमपाद, तोटकाचार्य और हस्तमलक, और बाकी 10 शिष्य। कहा जाता है कि ये 13 श्लोक जो शंकराचार्य जी ने कहा और उसके बाद में एक एक श्लोक है जो वो एक एक उनके शिष्य ने कहा। अब मज़े की बात है कि शंकराचार्य जी ने 13 श्लोक में जो गृहस्थ है उन गृहस्थों को हम कहेंगे लेफ्ट एंड राइट दिया है। मोह मुद्गर, वो जो मुद्गर है उसके प्रहार से वो गृहस्थ मनुष्य है उसको पूरा अंदर से हिला दिया। धन को क्रिटिसाइज़ किया, पत्नी को क्रिटिसाइज़ किया, स्त्री को क्रिटिसाइज़ किया, पुत्र के बारे में जो अनिश्चितता है उसके बारे में बात किया, और सौंदर्य के बारे में बात की। और इसमें हमको गृहस्थ जो है उनको सावधान किया, अच्छी तरह से सावधान किया कि इस सब का तुम अनिश्चितता जो है और क्षणभंगुरता है वो देखो, और उसके बाद में गोविंद को भजो और ब्रह्मज्ञान आत्मज्ञान पाने का प्रयत्न करो। अभी ये 14वें श्लोक में, 14वें श्लोक से आगे के कुछ श्लोक जो है वो मतलब वो विचार तो शंकराचार्य जी के हैं, क्योंकि अर्थात वो उनके शिष्य ही है। लेकिन उन्होंने, ये शिष्यों ने जो सन्यासी है, जो साधु है, जो सच्ची साधु है सन्यासी से है, और जो नकली साधु सन्यासी है उनको भी जिस तरह से वहाँ गृहस्थ को मोह मुद्गर से उन्होंने प्रहार किया, वैसे ही यहाँ जो साधु है, सन्यासी है, जो उनके ऊपर भी प्रहार करते हैं। बहुत सुंदर तरीके से वो साधु सन्यासियों को भी क्रिटिसाइज़ किया है। अब ये 14वां श्लोक है। ये कहा जाता है कि ये शंकराचार्य जी के एक प्रमुख शिष्य जो है पद्मपाद, उन्होंने लिखा है। 14 श्लोक हम पढ़ेंगे। जटिलो मुंडीलुंचित केशः काषायाम्बर बहुकृत वेशः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो युदरनिमित्तं बहुकृतवेषः भज गोविन्दं
गोविंदम भज मूढ़मते। शब्दार्थ देखेंगे इसका। ये सन्यासी, ये जो सन्यासी है, उनमें से किसी ने जटा बढ़ा ली है, किसी ने सिर मुंडवा लिया है, किसी ने एक एक करके बाल नुचवा लिए, किसी ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया है। लेकिन ये सभी मूर्ख है जो देखकर भी नहीं देख पाते। वास्तव में इन्होंने ये जो भिन्न भिन्न जो वेश है, वो जो धारण किया है, वो उदर भरण पोषण के लिए किया है। इसके लिए है सन्यासी, हे मूर्ख, तुम गोविंद को भज, गोविंद को भज, गोविंद को भज। यहाँ शंकराचार्य पद्मपाद ने बहुत ही कड़क या बहुत ही हार्ड शब्दों से सन्यासियों को बहुत क्रिटिसाइज किया है। कहते हैं कि जटिलो मुंडी लुंचित केशः। कहते हैं कि ये जो सन्यासी है, कई सन्यासी है, उन्होंने जटा बढ़ा ली है। जटा का मतलब है, कभी वो बाल जो होते हैं सन्यासियों के, वैसे जटा तो कहा जाता है भगवान शंकर जी के जो बाल है उसको जटा कहा जाता है। लेकिन ये जो सन्यासी है वो जो बाल है उसका केयर नहीं करे बहुत दिन तक, तो वो जटा बन जाती है। जटा बन जाती है मतलब वो जो बाल है वो एक दूसरे को चिपक जाते हैं और वो ऐसे ही वो हार्ड हो जाते हैं और वो बढ़ते रहते हैं। सो किसी ने जटा बढ़ा दी है, किसी ने काशायांबर बहुकृत वेशः। काशाय का मतलब होता है कि क्या कहेंगे उसको, जो भगवा जो है, सैफ्रॉन कलर के जो है, उन्होंने उस तरह के वस्त्र धारण किए हैं। किसी ने सिर मुंडवा लिया है, जटिलो मुंडी, उन्होंने जो ये है ये जो उनका सिर है वो उसके बाल सब निकाल लिए हैं। किसी ने जो सिर के और जो अपने शरीर के जो बाल होते हैं वो एक एक करके उसको नोच लिए हैं, मतलब निकाल लिए हैं। और हे मूर्ख, तुम ये नहीं समझ पाते कि ये सब जो है वो तुमने आत्मज्ञान के लिए करना चाहिए, लेकिन ये सब तुमने उदर भरण पोषण के लिए किया है। अभी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है भारतीयों की, हमारी जो मेंटालिटी होती है, हमारी जो मानसिकता होती है, वो है कि कोई भी पीले कपड़े में या गेरुए कपड़े में जो कोई भी आदमी या औरत, तो हम उनको सन्यासी मान के, साधु मान के उनके पैर छूते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। क्योंकि जो गेरुआ वस्त्र है, जो पीला वस्त्र है, उसका वो गेरुआ वस्त्र का एक जो आदर होता है, उसका हमारे मन में उसके लिए एक आदर होता है, एक प्यार होता है इसके लिए। तो ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता शंकराचार्य यहाँ पद्मपाद है, वो इस मानसिकता को वही मोहमुद्गर, उनको जो मुद्गर है वो मुद्गर से उनको प्रहार करते हैं हमारी मानसिकता के ऊपर। वैसे देखा जाए तो ये जो काशाय वस्त्र है या ये गेरुआ वस्त्र है, ये जो पीला वस्त्र है, ये एक, हम कह सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म है। जो साधु है, जो सन्यासी है, उनका मानो ये यूनिफॉर्म है। जैसे ये पुलिस का एक यूनिफॉर्म होता है, एक अधिकारियों का यूनिफॉर्म होता है, जो आर्मी के लोग हैं, जो नेवी के हैं, जो
एयरफोर्स के लोग होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होता है। जैसे बहुत भीड़ है, वहाँ भीड़ कुछ हल्ला मचा रही है, तो वहाँ से पुलिस का यूनिफॉर्म पहने पुलिस आ जाए या पुलिस का यूनिफॉर्म पहने कोई आदमी भी आ जाए, तो वो भीड़ जो है वो उसका हल्ला जो है रुक जाती है। तो ये उस यूनिफॉर्म का जो है वो उसका आदर है, उसका हम कह सकते हैं उसको प्यार है। या वो यूनिफॉर्म को देख के हमें लगता है या भीड़ को लगता है कि जो अकेला कोई है उसको लगता है कि ये जो यूनिफॉर्म जिसने पहना है वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारी रक्षा के लिए उसने यूनिफॉर्म पहना है। तो वैसे ही ये जो गेरुआ वस्त्र है, ये जो पीला वस्त्र है, वो सन्यासियों का यूनिफॉर्म है और नेचुरली उस यूनिफॉर्म का आदर करना चाहिए। सन्यासी जो खुद है उन्होंने भी, या तो फिर हम जैसे लोगों ने भी। लेकिन यहाँ पद्मपाद है वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सभी सन्यासी, सभी जो गिरो वस्त्र वाले पहनने वाले जो सन्यासी है वो सभी आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के लिए उन्होंने ये वस्त्र पहने हैं। कोई कुछ जो सन्यासी है वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए ये कर रहे हैं, कोई पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, कोई जो भिक्षा के लिए कर रहे हैं। सामान्य मनुष्य जाए भिक्षा मांगे तो उनको कोई देगा नहीं, लेकिन वहीं साधु जाए तो उनको भिक्षा मिल जाती है। तो ये उदर भरण के लिए सन्यास कोई धारण करता है। अभी ये जो सन्यासी है, हम देखते हैं कि उनके अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर है, तो डॉक्टर के भी इतने सारे, कोई स्पेशलिस्ट है, कोई जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, कोई ऑप्थेमोलॉजिस्ट होते हैं, कोई सर्जन होते हैं, कोई स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं। इस तरह से इनके भी कैटेगरी है। इतना ही है कि वो हमें उसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स पता नहीं। तो कुछ सन्यासी है, उनका जो पंथ कहेंगे हम लोग, उसमें ये होता है कि जो वो बाल नहीं रखते, हमेशा बाल जो है वो पूरा निकाल लेते हैं। कुछ सन्यासी होते हैं वो बाल रखते हैं। कुछ सन्यासी जो है उनके यहाँ एक प्रथा होती है कि जो प्रथा या तपस्या या उनका एक प्रथा होती है उनके यहाँ की, जो बाल जो है वो सिर के बाल होते हैं वो बढ़ने नहीं देते, वो एक एक बाल करके खींच के निकाल लेते हैं। अब अलग अलग पंथ में अलग अलग सन्यासियों के ग्रुप में अलग अलग प्रथाएं हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के सन्यासी होते हैं। ये सन्यासी या साधु बोले तो हम लोग नॉर्मली वो नागा साधु होते हैं। नागा साधु के लिए बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है। और ये नागा साधु सिर्फ जब कुंभ मेला है तभी वो कहाँ से आते हैं, और कुंभ मेला होने के बाद वो चले जाते हैं। तो उनका रहने का कहीं हिमालय में हो या कहाँ है वहाँ आ जाते, लेकिन वो बाकी समय वो आते नहीं हैं, वो दिखते नहीं हैं। तो ये उनका एक प्रकार का उनका एक रहने का एक तरीका है। बाकी भी जो कुंभ मेले में अलग उनको अखाड़ा भी कहा जाता है। तो अलग अलग अखाड़े के जो साधु संत है वो आते हैं। तो उनका एक ग्रुप होता है, उनका एक तरीका होता है, रहने का तरीका होता है, उनका संन्यास लेने का तरीका होता है, उनका पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, क्या पढ़ाई करे वो तरीका होता है। जैसे कुछ जो है वो सामवेदी होते हैं, कुछ ऋग्वेदी होते हैं, कुछ अथर्ववेदी होते हैं। इस तरह से वो उस वेद के हिसाब से उनका अभ्यास चलता है। ये जो साधु संत है और साधु संतों के अलग अलग वो जो
बहुकृत वेश यहाँ का है। सो बहुकृत वेश के साधु यदि देखना हो तो कुंभ मेला में ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ अलग अलग प्रकार के साधु होते हैं। वो जो साधु जो है वो तपस्या कर, उन्होंने उनकी तपस्या की हो, कठोर और प्रखर तपस्या की होती है उन्होंने। मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ, क्योंकि हम लोग जब कुंभ मेला गए थे, कुंभ में गए थे, इलाहाबाद वहाँ गए थे, वहाँ वाराणसी, इलाहाबाद, बनारस, वहाँ अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके से रहने वाले साधु देखे। तो हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिसकंसेप्शन कहेंगे हमारे, वो सब उनको देख के दूर हो जाती है। यदि हम थोड़े उनसे इंक्वायरी करें, उनके पास जाए, तो हमें पता चलता है कि इतना आसान नहीं है। नागा साधु है, उनको हम क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो या तो वो कपड़े नहीं पहनते, नग्न रहते हैं, लेकिन बहुत उनका वो जहाँ रहते हैं, उनका हिमालय में रहते हैं, ठंड में रहते हैं, सब जगह बर्फ़ होती है, वहाँ रहते हैं, उनका गुफा में रहते हैं। तो ये सब उनकी तपस्या है, और ये उन्होंने खुद के ऊपर लाद ली है, उन्होंने खुद चूज़ किया है वो मार्ग। लेकिन हमें पूरा हमें पूरा पता नहीं होता, इसके लिए हम बिंदासन को क्रिटिसाइज़ करते हैं। एनीवे, ये तो बिल्कुल अलग सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पद्मपाद कहते हैं कि हे मूर्ख, तुम्हें देखकर जो है वो सामान्य लोग तुम्हें देखकर देख नहीं पाते हैं। वो तुम्हारे वो बहुकृत वेश है, तुम्हारा जो सैफ्रॉन क्लॉथ है, तुम्हारा जो गेरुआ कपड़ा है, गेरुआ तुम्हारा वेश है, उसको देखते हैं और तुम्हारा आदर करना शुरू करते हैं। लेकिन सभी साधु संत ऐसे नहीं होते। कुछ तो साधु संत, आगे के श्लोक में अलग अलग शंकराचार्य जी ने और अलग अलग उनके शिष्यों में एक्चुअली साधु क्या होता है, सन्यासी क्या होता है, उसके बारे में बताया है। लेकिन यहाँ पहले ही श्लोक में पद्मपाद है, वो बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तो ये बहुकृत वेश है, तुम्हारा जो ये वेश है वो वेश तुमने लोगों को ठगने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए किया है। क्योंकि ये जो सैफ्रॉन क्लॉथ है, ये गेरुआ जो कपड़ा है, वो लोगों के मन में, लोगों के आँखों में इसके लिए आदर है। इसके लिए वो तुम्हें आदर करते हैं, लेकिन वो आदर जो है तुम्हारा आदर नहीं है, तुम्हारा जो कपड़े है उसका आदर है। जिस तरह से कोई भी यूनिफॉर्म पहनता है, उसका जो आदर है, वो यूनिफॉर्म का जो प्रोफेशन है उसका होता है, ना कि वो आदमी का भी होता है, लेकिन वो मेनली वो जो प्रोफेशन का जो उनको यूनिफॉर्म है उसका होता है। अभी यहाँ हम एक बहुत ही अच्छा इसके लिए उदाहरण है कि जब रावण सीता को उसने देखा कि राम भगवान तो वो मृग के पीछे, स्वर्ण मृग के पीछे गए, तब उसका अपने प्लान के मुताबिक वो सीता का हरण करने गया। अब जब सीता का हरण करने गया तो वो किसी भी अपने मूल रूप में भी जा सकता था, राक्षस रूप में भी जा सकता था, या तो फिर और कोई रूप लेके जा सकता था। लेकिन उसको पता है कि रावण को भी पता था कि कोई भी रूप में गए तो सीता वो उसका जो कुटिया है वो छोड़ के नहीं आएगी। इसके लिए जो रावण जो है उसने साधु वेश धारण करके राम भगवान के, सीता जी के कुटिया में गया, और आगे का तो रामायण सबको पता है। तो सीता जी ने रावण में के अंदर जो राक्षस था, वो कामांध राक्षस था, उसका आदर नहीं किया। उसने जो वेश धारण किया उसका आदर किया। उसको लगा कि ये सन्यासी ही है, वो भिक्षा मांगने के लिए आया है। तो इस तरह से हमारे भारतीयों के मन में ये उनके लिए जो आदर है उसका
कुछ लोग तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, और यहाँ जो है वो जो फ़ायदा उठाते हैं उसको क्रिटिसाइज़ किया है। वो सन्यासियों का जो गलत धारणा है, गलत जो धारणा मतलब उन्होंने अपने वेश के, अपने बाहरी रूप जो है वो बना लिया है, उसके प्रति शंकराचार्य पद्मपाद उन्होंने हम कहेंगे लेफ्ट एंड राइट उनको दिया है। पहले गृहस्थों को दिया, अभी ये सन्यासियों को दिया। आगे के बहुत काफ़ी श्लोकों में अलग अलग उनके शंकराचार्य जी के शिष्यों ने अलग अलग तरीके से सन्यासियों का नकली रूप और असली रूप सब हमारे सामने रखा है। आज हम यहीं रुकते हैं, अगले क्लास में अगला श्लोक। नमस्कार।